राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या मैसेजेस है आपके लिए? डिवाइन एंजल्स क्या कुछ आपको गाइड करना चाह रही है और परमात्मा के द्वारा क्या आदेश है आपके लिए? तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। या 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, बॉटम डेक पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए रीडिंग को डेफिनेटली यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, 7 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, राइट। मूलांक और मैं भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 4 है, नंबर 7 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 1 है, नंबर 8 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ पे ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भार और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों पर, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली यही बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके कंधों पर दे दी गई है जिसका आप भार नहीं उठा पा रहे हैं। या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं का भी आपके शोल्डर्स पे इतना ज़्यादा, या बहुत लोगों की गंदी नज़र भी है जो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। ये यहाँ पे कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं। आपको क्या, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 7 ऑफ कप्स की यहाँ पे ये एनर्जीज खास क्लियरली यही बताती है कि आपको अपने मन पर, अपने ध्यान पर, अपने दिमाग पर, अपने मन की शांति पर बहुत कार्य करना चाहिए। अर्थात कि आपके माइंड को कोई मैनिपुलेट ना कर सके, आपके माइंड को कोई उसकी पीस को डिस्टर्ब ना कर सके। चाहे जो भी चीज़ें हो जाए, चाहे जो भी क्रिया है ना, आपको ऑफर रखे जाए, लालच हो या फिर तरक्की के योग हो, किसी भी तरीके से आपको अपने माइंड को खराब नहीं होने देना है फर्स्ट, और एकदम लॉजिकली आगे बढ़ना है। और माइंड की शांति किसी और की वजह से भंग हो, ये चीज़ होना नहीं चाहिए। इस बात का आपको खास खास ख्याल रखना है। अपने माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने माइंड की शांति, अपने मन की खुशी, अपने मन की सोच, वो चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, ये दोनों चीज़ें आपकी मर्जी के होने चाहिए। ना ही कोई आपको कंट्रोल करे, ना आपके इमोशंस को, आपके मन को। और वो होगा कब? जब आप अपने मन को जांच लेंगे, जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, उस पर केंद्रित लगाएंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तभी आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। और किसी भी के भी कोई अपशब्द से या किसी के भी कोई सराहना से आपको अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे आप बहुत फ्रेजाइल हो गए हैं। किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो बहुत जल्दी खुश हो जाना, किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया तो बहुत दुखी हो जाना, और इससे हो कुछ नहीं रहा है। इससे आप लोगों की कठपुतलियां बनते चले जा रहे हैं, और ये चीज़ आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, आपकी फाइनेंस को बर्बाद कर रहा है, आपको मेंटली तौर पे बर्बाद कर रहा है, आपकी रिलेशनशिप बर्बाद कर रहा है, आपका सेल्फ डेवलपमेंट, ये सारी बहुत सारी चीज़ों को नुकसान कर रहा है। कंप्लीटली अगर मैं छोटे रूप में बात करूँ तो ये आपके माइंड को नुकसान पहुंचा रहा है। इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज क्लियरली यही बता रही है, किसी ना किसी दुरात्मा की गंदी नज़र है आप पर, और जिसकी वजह से कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रहा है। अगर आप अभी आप रिसेंटली, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पर चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही है, या फिर आप बहुत पूजा पाठ और धर्म कर्म, मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरत है खुद को नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने के लिए, वो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, स्टिल है ना, आप उस चीज़ से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। सो यहाँ पे एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये रेमेडी में मतलब ये कि जितनी भी नेगेटिविटी है
वो कभी, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई दुरात्मा होती है या फिर अगर मैं बात करूँ ना, कुछ भी जो नकारात्मक होती है ना, वो आपके पूजा पाठ को भी विफल कर देती, क्योंकि वो एक कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, एक बुरी शक्तियां होती है, वैसे अच्छी शक्तियां भी होती है। तो किसी ना किसी आत्मा को या किसी ना किसी कोई तांत्रिक क्रिया, और तांत्रिक क्रिया भी गलत तरीके से की जाती है, जो परमात्मा को ही मतलब कहते हैं ना, तो एक है, एक नेगेटिव उसका प्रभाव होता है, जो सिर्फ नियमित पूजा पाठ करने से नहीं उस चीज का, है ना, कटाक्ष हो पाता है। सो बस वही बात है कि अगर इस तरीके की एनर्जीज है, आप महसूस कर रहे हैं कि आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, आप यू आर डूइंग एवरीथिंग विच, है ना, टू गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी, बट स्टिल अगर आप ये नेगेटिव एनर्जी फील करते हैं, सो एक बहुत पावरफुल रेमेडी है। तो ये जो भी किसी भी तरह की काली तंत्र क्रिया होगी आपके आपके परिवार पर या आप पर, जितनी भी भयावह हो, जो भी क्रिया तंत्र होगी, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हो जाती है। बहुत पावरफुल रेमेडी, और उस रेमेडी का चार्ज है 2100 रुपीज़। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और साथ ही साथ यहाँ ये भी बात कही जा रही है ना, कि कहीं न कहीं आपने अभी रिसेंटली, ठीक है, अगर आपके घर में या आपके जो भी आप प्लांट्स लगाए, और अगर कोई प्लांट्स मुरझा जा रहे हैं और स्टिल आप उसको रखे हुए हैं, तो या तो आप उसको, अगर कोई प्लांट मुरझा गया है आपके घर में, तो उसको तुरंत घर से बाहर निकालिए, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित कर रहा है। ठीक है? तो जो पेड़ या जो भी पौधा या जो भी पेट एनिमल अभी रिसेंटली किसी का, है ना, या फिर किसी की फिश, है ना, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जो हो गया, या फिर कोई कांच का ही सामान, चाहे वो बहुत सुंदर कांच हो पर हल्का सा क्रैक भी आ गया, कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है, सो उस चीज को तुरंत आप अपने घर से बाहर निकालिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है जिसको आप यूज नहीं कर रहे, जो खराब है, या तो उसको ठीक करवा के यूज करना स्टार्ट करिए, या उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि आप इवन आपके किचन में भी कोई सामान ऐसा हो सकता है जो चीज़ खराब है, बट स्टिल आप उस चीज़ को, है ना, रखे हुए है, क्या है नहीं पता, बट रखे हुए, आपको नहीं पता, पर ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं को वेलकम करती है। और कहीं ना कहीं आप उस नेगेटिव एनर्जी के लिए घर बना रहे, जगह बना रहे, कि आओ यहाँ पर वास करो, है ना। तो इस बात का आप जितना जल्दी समझेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में परिवर्तन पाएंगे। इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दे, राइट, कि किसी भी तरीके का कोई भी अगर पेड़ भी सूखा हुआ है, आपके छत पे है, आपके घर पे है, कहीं पर भी है, पौधा ही सूखा हुआ है, या फिर जो भी चीज़ है, उसको तुरंत घर से बाहर निकालिए, मतलब निकालिए। ठीक है, इस बात का खास खास ख्याल रखिए। कोई बहुत सुंदर अगर आपकी एसेसरीज ही है, ठीक है, पर अगर वो टूटी हुई है, या किसी के ताला का चाबी घुमा हुआ है, फिर वो स्टिल वो रखे हुए हैं, तो कुछ भी अगर ऐसा है, तो आप उसको तुरंत तुरंत अपने घर से बाहर निकालिए। ये बहुत हैवी एनर्जीज को आप वेलकम करते हैं, और इस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, माइंड प्लानिंग करना चाह रहा है, प्लानिंग बहुत अच्छी आपके माइंड में है, बट वो एक्शन पे नहीं उतर पा रही है। ये बात का आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप एक्शन पे नहीं उतरेंगे, आपके माइंड में प्लानिंग होना एक सिर्फ और सिर्फ गुड इंटेंशंस और अच्छे इरादों है आपके आपके काम के प्रति, आपके अपने प्रति, और ये कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो इसको आपको एक्शन में लाना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एक्शन में नहीं लेकर आएंगे, तो इस चीज़ का आपको कभी भी परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ जो भी थॉट्स है वो यहाँ है, एक्शन में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ कर्म प्रधान है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी मन में बहुत डाउट लग रहा है कि पता नहीं ये काम में सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी, तो बिल्कुल भी अपने मन में डाउट लेकर मत चलिए। बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा कहती हूँ, डाउट लेकर अपने मन में बिल्कुल भी मत चलिए, क्योंकि इससे हो कुछ नहीं रहा है, इससे आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आपका यूँ सोच विचार करना और यूँ परेशान खुद के माइंड को रखना, ये बिल्कुल भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर नहीं आएगा। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस आपको अभी उठाना पड़ा है। ठीक है, ये यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, आपके फाइनेंस पर कभी किसी गंदी आत्मा की नज़र तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। साथ ही साथ ये लाइफ टाइम के लिए, और उसने जो भी क्रिया तंत्र करवाई है, क्योंकि बिजनेस पे भी क्रिया तंत्र करवाते हैं, उसका एक मतलब है, एक तरीका है उसका, कि किस तरीके से किसी के बिजनेस को कुछ करना नहीं होता है, बस उसको एक तरीका होता है कि किसी का बिजनेस खराब हो जाए और उसके बाद उसका बिजनेस कभी चले ही ना। सो उस गलत जो गंदी तंत्र क्रिया है,
उसका सटीक और उसका तोड़ उपाय, क्योंकि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, ठीक उसी प्रकार से उसका तोड़ उपाय। अगर आप देख रहे हैं कि बिजनेस में काफ़ी महीनों से किसी गंदी लेडीज़ की या किसी गंदी फेमिनाइन एनर्जी की नज़र लगी है, या कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया है ऐसी बात, तुम्हारा बिजनेस तो बड़ा अच्छा चल रहा है, या कुछ आपके बिजनेस के बारे में अपशब्द या कुछ भी ऐसा नकारात्मक कहा है, या कुछ भी ऐसा आपको महसूस हुआ है, और उस टाइम से आप देख रहे हैं कि काम नहीं चल रहा है, काम में खराबी, रुकावटें, परेशानियां आई जा रही है, और कस्टमर्स, क्लाइंट्स उतने नहीं आ रहे हैं, बार बार लॉसेस का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली किसी ने कुछ ना कुछ इस तरीके से कुछ फेंका, कुछ क्रिया करवाई है, ठीक है। तो उसका सटीक तोड़, साथ ही साथ कभी भी वो दुरात्मा की नज़र नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी। बहुत पावरफुल रेमेडी है ये, आपके बिजनेस के लिए है, ये आपके शॉप के लिए है, आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस के लिए है। सो इसके लिए, रेमेडी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज यूनिवर्सली चैनलाइज्ड। जब परमात्मा की आज्ञा होगी तभी ये सारे कार्य आगे बढ़ेंगे, और बहुत लोगों की लाइफ में रिजल्ट्स आया है। सो ये मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप सबको बताऊं। रेमेडी के चार्जेस 1499 है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का महत्व, इस चीज़ के बेनिफिट्स उठा पाए, और इस चीज़ का बहुत महत्व है, इसीलिए ऐसे डिस्क्लोज करना। क्योंकि जब कोई चीज़ें ना बड़ी शक्तिशाली, वो शक्तियाँ जो हमें भारी से भारी नेगेटिव एनर्जी से बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, और हमारी लाइफ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही हैं, सो उन शक्तियों का हमें बहुत आदर सत्कार के साथ, है ना, आगे करना चाहिए, आगे सत्कार रखना चाहिए, उनका महत्व समझना चाहिए, और बड़े ही श्रद्धा भाव से करना चाहिए। और बस वही बात है कि जो सच में जेन्युइनली जो ये चीज़ चाहते हैं, जिनके मन में श्रद्धा है, और जो अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, और जिनको परमात्मा ने चुना है, सो वही वही बात है बस, कि एवरीथिंग इज यूनिवर्सली चैनलाइज्ड। सो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। आइए देखते हैं, हाँ, कोई आपके बहुत क्लोज्ड वन आपको किसी बात पर गाइड कर रहे हैं और आप उस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं, सो सुनिए, ये यहाँ पे क्लियर मैसेज है। साथ ही साथ बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप अभी अपनी मस्ती में चलेंगे और आप सफलता पाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको लॉजिकली आगे बढ़ना है, ठीक है, और कार्य करते हुए आगे बढ़ना। और बिल्कुल भी, जैसे देखिए यहाँ पे ये एनर्जीज है ना, कि ये सिर्फ सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसा सिर्फ सोच रहे हैं कि बस आप यूं मस्ती मौज में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जाएंगे, या अगर आपके घर में ही किसी की सोच है कि बस मस्ती चल रहा है, मौज चल रहे हैं, और लाइफ यूं ही कट जाएगी, तो ये लाइफ फिर व्यर्थ हो जाएगी, और ये चीज़ फिर बाद में उसका परिणाम भी, है ना, सहना पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं टाइम बहुत वैल्यूएबल है। सो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ये आपके लिए गाइडेंस आई है, राइट। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, परमात्मा आपको क्या आदेश दे रहे हैं। देखिए, रिमेंबर द यूनिवर्स गिव्स ओनली व्हाट योर सोल इज रेडी टू रिसीव। अपनी आत्मा को स्वच्छ कर, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से खुद को मुक्त कर, अपनी आत्मा को, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, अपनी आत्मा की तेज को बढ़ाइए। बिकॉज द यूनिवर्स गिव्स ओनली वॉट योर सोल इज रेडी टू रिसीव। अगर आपको लगता है कि आप ये कार्य कर लेंगे तो आप कर लेंगे। अगर आप सोचते हैं और आपकी आत्मा में दम है कि आप महीने का 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो आप कमा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप महीने का सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कमा सकते, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सो बस वही बात है, 10 करोड़, 10 लाख, जो आपके माइंड में चलेगा वही चीज़ होगी। सो इस बात का आपको खास खास ख्याल रखना है। इस यात्रा से लाभ की आशा कम है। जो भी आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, उससे आपको प्रॉफिट्स कम मिलेंगे। मेरा नाम जाप करना भूल क्यों गए हो तुम अभी? अभी सब कुछ है तो मुझे भूलो मत, बिल्कुल मत भूलिए परमात्मा को, क्योंकि उनके नाम जाप में, उनका ध्यान में वो शक्ति, वो बल मिलता है, वो आत्मिक बल मिलता है, जो इस संसारिक सुखों को तो प्राप्त आप करते ही है, साथ ही साथ लोक परलोक भी संवरता है, और इस संसारिक के जितने भी चैलेंजेस या जो भी चीज़ें आती है, उस चीज़ का सामना करने का वो बल भी मिलता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। सब कुछ है अभी, तो परमात्मा को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हर पल वही हमारे सबके साथ है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपना फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं,
सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। उस परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। जय श्री कृष्णा।